लेट मी टेल यू फर्स्ट एग्जांपल, उसने मुझे घर बुलाया। तो सबसे पहले दोस्तों ऑब्जेक्ट को पहचानने के सबसे पहले आपको वर्ब पहचानना होता है। तो इसमें वर्ब कहाँ है, सबसे लास्ट में दोस्तों वर्ब होता है, ये वर्ब हो गया। अब क्या करेंगे, वर्ब को देखते हुए आप सब्जेक्ट पहचानिए। तो सब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे, कौन बुलाया, तो कौन बुलाया, तो उसने बुलाया। ठीक है दोस्तों, ये बेसिक तरीका है, आपको बता रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। आप दोस्तों कभी ये मत सोचिए कि बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। दोस्तों ये कंसेप्ट आपको आना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं, ताकि आप उनको बता सकिए। मेनली लोग क्या करते हैं, इसको अंदाज लगा करके करते हैं, लेकिन दोस्तों आपको मैं तरीका बता रहा हूँ जो आपको कहीं नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो अगर आपके ये सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे दोस्तों, तो आप किसी को बहुत अच्छे से समझा सकते हैं कि ऑब्जेक्ट हम कैसे पहचानते हैं। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम लग रहा है। तो आपने सब्जेक्ट पहचाना, आपने वर्ब पहचाना। आपको बताया था दोस्तों कि अगर आपको ऑब्जेक्ट पहचाना तो क्या करेंगे, आप क्या से, आप किसे से, आप किसको से आप क्वेश्चन करेंगे। तो आप बारी बारी से यहाँ रखिए, क्या घर बुलाया, आपको कोई जवाब मिला, देखिए नहीं मिला, क्योंकि जब क्या से क्वेश्चन करेंगे दोस्तों तो आपको जो जवाब मिलेगा वो नॉन लिविंग होता है। ठीक है, और जब किसे और किसको से करेंगे तो लिविंग, आपको जो आंसर मिलेगा वो लिविंग यानी निर्जीव चीज़ें मिलेंगी। तो यहाँ देखिए मुझे और घर है, तो उसने क्या बुलाया, आपको जवाब नहीं मिला। ठीक है, उसने किससे बुलाया, तो देखिए उसने मुझे बुलाया। दोस्तों मुझे क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और ये घर क्या है दोस्तों, जो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट से बाहर होगा वो हो जाएगा अदर वर्ड। तो जो आप इंग्लिश बनाएंगे सबसे पहले आपको उसने की मीनिंग लिखनी होगी, तो लिखेंगे ही, ये पास्ट इंडेफिनिट में है तो ही कॉल्ड, वर्ब लिखेंगे, फिर मुझे की मीनिंग मी, फिर लिखेंगे होम, ही कॉल्ड मी एट होम। ठीक है, इस तरह से आप इसको बनाएंगे। दोस्तों सेकंड सेंटेंस वो है, हम सुबह फुटबॉल खेलते हैं। यहाँ पे देखिए खेलने का काम हो रहा है। ठीक है, अब कौन खेलता है, तो हम खेलते हैं। आपने सब्जेक्ट और वर्ब पहचान लिया, अब इसको रखिए यहाँ पे, दोनों को छिपा लीजिए, जो बचा उसको छिपा लीजिए। हम क्या खेलते हैं, फिर मैं बोल रहा हूँ मैं, हम क्या खेलते हैं, देखिए क्या जवाब मिला, सुबह नहीं फुटबॉल, हाँ फुटबॉल मिला आपको, तो हम फुटबॉल खेलते हैं। दोस्तों तो फुटबॉल क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और दोस्तों ये जो सुबह जो बच गया, जो ना तो सब्जेक्ट है, ना वर्ब है, ना ऑब्जेक्ट है, वो क्या है, वो अदर वर्ड है। तो इसको आप कैसे बनाएंगे, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो आप लिखेंगे वी प्ले फुटबॉल इन द मॉर्निंग। इस तरह से आप इसको बना लेंगे। दोस्तों जो थर्ड सेंटेंस हुआ है, अध्यापक 2 बच्चों को सजा दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए कौन सा काम हो रहा है, सजा देने का काम हो रहा है। लास्ट में मेन वर्ब हो गया। अब कौन सजा दे रहा है, तो अध्यापक दे रहे हैं। अब जो बचा दोस्तों उसको छिपा लीजिए, अध्यापक क्या सजा दे रहे हैं, कोई जवाब मिला, नहीं मिला। अध्यापक किससे सजा दे रहे हैं, तो देखिए किसे दे रहे हैं, बच्चों को नहीं दोस्तों, 2 बच्चों को। एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए कौन है, किसकी बात हो रही है। तो 2 बच्चों की बात हो रही है दोस्तों, जिनको सजा मिल रही है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा 2 बच्चों को। तो आप जब इंग्लिश बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, द टीचर, चूंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, द टीचर इज पनिशिंग 2 चिल्ड्रेन, आपको ऐसे बनाना होता है। दोस्तों जो फोर्थ सेंटेंस है, माँ ने मुझे 10 रुपये दिए। फिर आप पहले पहचानिए इसमें वर्ब कहाँ है, वर्ब सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, वर्ब को देखते हुए आपको सब्जेक्ट पहचानना होता है। तो कौन दिया, कौन दिया, तो माँ ने दिया, माँ सब्जेक्ट हो गया। अब बच गया मुझे 10 रुपये बचा, अब इसको आप छिपा लीजिए। तो अब आप रखिए बारी बारी से, माँ ने क्या दिया, माँ ने क्या दिया, क्या जवाब मिला आपको, 10 रुपये मिला। देखिए दोस्तों तो यहाँ पे 10 रुपये क्या है, ऑब्जेक्ट है। फिर दोस्तों एक बार आप और क्वेश्चन कीजिए, माँ ने किसे दिया, माँ ने मुझे दिया। अब दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट आ गया। तो दोस्तों याद रखिए, किसी भी सेंटेंस में आपको एक ऑब्जेक्ट दिख भी सकता है, नहीं भी दिख सकता है, लेकिन दोस्तों ऑब्जेक्ट आपको एक से ज़्यादा भी दिख सकते हैं। जैसे दोस्तों